कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को तस्वीरें दिखाने का शौक है संसद में, तो वहां तो तस्वीरें, पोस्टर नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन दो टूक में कुछ तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी को तस्वीरें देखने का शौक है, दिखाने का शौक है, तो मैं आपको बता दूं। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने संसद में बार बार शिव जी की तस्वीर दिखाई थी, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उन्होंने पैगंबर साहब की कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। क्यों नहीं दिखाई थी? क्योंकि पैगंबर साहब की तस्वीर दिखाते तो उनको मालूम पड़ जाता कि हिंसक कौन होता है। राहुल गांधी के जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा पैगंबर साहब की तस्वीर है ही नहीं, वो झूठ है। मेरे पास एक खबर है, और यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जो राहुल गांधी और उनकी टीम को बहुत पसंद है। और यह खबर यह कहती है कि एक टीचर ने मोहम्मद साहब की तस्वीर दिखाई और उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसका मतलब मोहम्मद साहब की तस्वीर है, लेकिन राहुल गांधी ने मोहम्मद साहब की तस्वीर नहीं दिखाई, क्योंकि राहुल गांधी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना जानते हैं, पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जूते से कुचलना भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, और इसलिए उन्होंने बार बार भगवान शिव की तस्वीर न सिर्फ दिखाई, बल्कि उसे अपमानजनक तरीके से दिखाने के बाद टेबल पर पटक दिया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर एक खबर का हिस्सा है, मैंने आपको पहले भी कहा। वो तस्वीर जो है, वो खबर आप देख रहे हैं, एक खबर ये कहती है रेडिकल हिंदू ग्रुप्स बिगर थ्रेट देन एलईटी सेज राहुल। राहुल गांधी ने कहा था लश्कर ए तैयबा जैसा आतंकवादी जो संगठन है, उससे ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू संगठन है। मैंने इसलिए आपसे कहा राहुल गांधी हिंदुओं से जो नफरत करते हैं वो उनकी बार बार दिखती है, और इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। यह भी मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको कुछ और पोस्टर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर उन किसान नेताओं की है जिनसे राहुल गांधी मिले थे संसद में जाकर। ये वो किसान नेता हैं, 7 किसान नेता राहुल गांधी से संसद में जाकर मिले थे। क्या आपको मालूम है? राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इन 7 किसानों में कौन सा दलित और ओबीसी किसान है। राहुल गांधी पंजाब के जट सिख किसानों से मिले थे। इन 7 किसानों में, 7 सिख किसानों में एक भी दलित और ओबीसी किसान नहीं था। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, जब वो बजट बनाने वाले अधिकारियों में ओबीसी और दलित ढूंढ रहे हैं, तो वो जिन किसानों से मिलते हैं उनमें उनको ओबीसी और दलित किसान क्यों नहीं मिलते? सिर्फ जट सिख किसान उनको क्यों मिलते हैं? और राहुल गांधी जी, जिन 1400-1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की, कर्नाटक में आपकी सरकार में जिन 1200 किसानों ने आत्महत्या की, उन 1200 किसानों में ज्यादातर दलित हैं, ओबीसी हैं। लेकिन दलित और ओबीसी किसानों से राहुल गांधी नहीं मिलते, लेकिन बाकी किसानों से मिलते हैं। तो राहुल गांधी जी, जब आप किसी डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसकी संख्या देख लिया करिए, उसमें भी रिजर्वेशन कर दिया करिए कि उसमें कितने सिख आपसे मिलने जो आएंगे दलित होंगे और कितने जट सिख होंगे, और बाकी आपसे डेलीगेशन मिलने आएंगे उसमें कितने ओबीसी होंगे। मेरे पास एक लिस्ट कांग्रेस के महासचिवों की लिस्ट है, और कांग्रेस के महासचिवों की लिस्ट में कितने दलित हैं मुझे कोई समझ में नहीं आया। कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा इनमें से कौन सा जो है वो ओबीसी है और कौन सा वो आदिवासी है। कांग्रेस के महासचिव की लिस्ट में अविनाश पांडे, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, ये कांग्रेस के महासचिवों की लिस्ट है। क्या इसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या है क्या महासचिवों की लिस्ट में? कांग्रेस की एक और लिस्ट है मेरे पास। कांग्रेस ने जब गठबंधन बनाने शुरू किए थे तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। इस पूरी कमेटी में एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी दलित नहीं है। सभी जो इनकी कमेटी में, कांग्रेस की कमेटी में लोग हैं, वो सब उच्च जाति के लोग हैं। कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी है, एक भी दलित ओबीसी नहीं है। तो सोचिए आप दलितों को कैसे कांग्रेस में न्याय मिलेगा? अगर कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो पूरी की पूरी ऐसे लोगों से होगी जिसमें कोई दलित ओबीसी नहीं होगा, तो फिर पूरी कमेटी जो है वो कांग्रेस में जो शिकायत लेकर जाएगा, अनुशासन समिति के पास जाएगा, तो वो तो जातिगत आधार पर करेगी, वो तो ओबीसी और पिछड़ों को न्याय ही नहीं देगी। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो आज दिखाई जा सकती हैं, और राहुल गांधी को आईना वो दिखाना चाहिए।